NDTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आतिशबाजी और धमाकों के बाद आबदोज INS सिंधु रक्षक डूबी, बहरिया के 18 एहलकारों के हलाक होने का अंदेशा। LOC कशीदगी और कश्मीर पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में करारदाद, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में पास होगी मजम्मती करारदाद। किश्तवाड़ में जारी है छठे रोज भी कर्फ्यू, जनूबी जम्मू में कर्फ्यू में दी गई ढील। और एम्स फैकल्टी में तरक्की में रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कालादम करने के लिए हुकूमत आईन में तरमीम को तैयार। हिंदुस्तानी बहरिया के आबदोज INS सिंधु रक्षक में आग लगने के बाद जबरदस्त धमाके हुए। यह हादसा आज सुबह सवेरे मुंबई में नेवी के डॉकयार्ड में हुआ। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, आबदोज पर हमले के 3 अफसरों समेत 18 अफराद सवार थे। जराये का कहना है कि आबदोज में तारपेटो, मिसाइल और वॉरहेड्स थे। जराये का यह भी कहना है कि आग तारपेटो रूम में लगी होगी। आतिशबाजी और धमाकों के बाद आबदोज बेकाब हो गई। जिन जख्मियों को बचाया गया उन्हें कोलाबा में वाक़ नेवी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और फायर ब्रिगेड अमले की वजह से कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से दीगर आबदेजों को लाहक खतरा टल गया है। आग लगने की वजूहात का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बहरिया ने हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। नेवी सरबराह एडमिरल DJ जोशी मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि वजीर दिफा के एंटनी भी वक्त जाए वाक़े का दौरा करेंगे। वज़ीर दिफा के एंटनी ने आबदोज हादसे में बहरिया के एहलकारों की हलाकत पर सख्त अफसोस जाहिर किया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातें करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मुंबई रवाना होने से पहले उन्होंने वज़ीर आज़म को पूरे वाक़े की जानकारी दे दी है। I spoke to Naval Chief today morning. He has already left for Bombay. He is in Mumbai now. I am going to Mumbai to see and get the details there. So, grace lost to all of us. Latest tragedy in the recent time. I feel sad about that. I feel sad about also those Navy personnel who lost their lives in the service of the country. पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कल एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें हिंदुस्तानी फौजियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइश्तियाल फायरिंग का मोर्द इल्जाम करार दिया गया। इसके साथ ही कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की हिमायत भी की गई। ये करारदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर और पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जाहिद हमीद ने पेश की, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान की भी हिमायत की गई। नवाज शरीफ ने असेंबली में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद बहाल हो। और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की करारदाद की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। पार्लियामेंट में इसकी मजम्मत में एक करारदाद पास करने की भी तैयारी हो रही है। पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ का कहना है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर करारदाद की मुत्तहदा तौर पर मुखालफत की जाएगी। मरकजी वजीर के मुताबिक इस मामले में तमाम अरकान पार्लियामान मुत्तफिक हैं। Well, I hope that we'll be able to take it up today. जहाँ तक पाकिस्तान के प्रस्ताव की बात है, इसकी हम सब मिलकर सदन में इसमें सब एक हैं, सब मिलकर निंदा करते हैं और हम स्पीकर के साथ तय करेंगे इसका किस प्रकार का जवाब दिया जाए। बीजेपी लीडर M वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान के खिलाफ पेश होने वाली मजम्मती करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कराने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को सख्त पैगाम देने के लिए ये बहुत जरूरी है। नायडू ने यह भी कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान से ताल्लुकात के सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। सहमति से होना चाहिए। कारण क्या है, पूरा
देश का विषय है, कोई बीजेपी का, कांग्रेस का, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी का विषय नहीं है। पूरा देश एक साथ होके एक स्वर में बोलना चाहिए। पाकिस्तान असेंबली ने जो प्रस्ताव पारित किया उसका निंदा करना चाहिए, उसका टुकराना चाहिए। सर, जहां नवाज शरीफ पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार को किसी हालत में बातचीत नहीं करना चाहिए। टेरर, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चलेगा। टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान को स्पष्ट रूप में संदेश भेजना चाहिए, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन करना बंद नहीं करेंगे तब तक उनसे बातचीत करने में कोई मतलब नहीं है। उससे सब पूरा दुनिया को मालूम है पाकिस्तानी रेडिंग, अबिटिंग, फंडिंग, ट्रेनिंग टेररिस्ट, ये सबको मालूम है। इसलिए उनको एक्सपोज करना चाहिए। प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान प्रधानमंत्री से जब वो यूनाइटेड नेशन में जाएंगे उस समय नहीं मिलना चाहिए, एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए। आज का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित होगा मेरे ख्याल से, और उसके कारण से देश में एक जो मैसेज जाना चाहिए, देश में भी अच्छा मैसेज जाएगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा मैसेज जाएगा। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस के मरकजी वजीर के रहमान खान को लश्कर तैयबा के ग्रुप की तरफ से धमकियां मिली हैं। नकवी का कहना है कि उन्हें इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ताहम नकवी ने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ग्रुप है गुलाबी ग्रुप, जिसने कि धमकी दी है कि मुझे और कई और प्रमुख लोगों को, रहमान खान जो केंद्र के मंत्री हैं और कई लोगों को, कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की धमकियां कायर लोग देते हैं। हम जिस राष्ट्रवाद के रास्ते पर, जिस आतंकवाद के खात्मे के संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे इस तरह के कायरों की धमकियां हम सब, हमारे जैसे लोगों को रोक नहीं सकती। ये बात सही है कि सरकार को जो है वो कैजुअल अप्रोच इस तरह की चीजों पे नहीं अपनाना चाहिए, कमजोर अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए। कड़ाई से, मजबूती के साथ ऐसी ताकतों के साथ डील करने की जरूरत है। आज जो है वो देश में इसको लेकर बेचैनी है, आक्रोश है, गुस्सा है, और आतंकवादियों की जो हरकतें जिस तरह बढ़ रही हैं, और पहली बात, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई देश नहीं है। आतंकवादियों का देश शैतानी मानसिकता है, आतंकवादियों का धर्म शैतानी धर्म है, और इसलिए ऐसे लोगों को सबक। और इस बीच हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो फौरी जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी रोके। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि दोनों मालिक के मामला से पहले ये ज़रूरी है कि सरहद पर अमन का माहौल और फिजा साजगार हो, यही अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि हालिया पाकिस्तानी कार्रवाइयों से मायूसी की फिजा कायम हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने सरहद पर अपने जवान खोए हैं, जिससे काफी दुख हुआ है और हम हैरत ज़दा हैं। सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी सरजमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और तशद्दुद के लिए इस्तेमाल न होने दे। उन्होंने कहा कि सरहद पर अमन का माहौल हो, यही अव्वलीन तरजीह है, और आगे क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। Priority today is that first the ceasefire violations must stop. It is important that we get peace and tranquility on the border. This is the highest priority. We have lost men on the border. We are still in a state of shock and in a state of grieving. This is no time to be talking about what might happen in the future. When the time comes, I'm sure that will be addressed. वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के रिश्तों का लिहाज करते हुए कहा कि दोनों ममालिक को बाहमी मामलात पर लौटने से पहले ये जरूरी है कि साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाए, और ये दो तरफा अमल है, और इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से भी इक़दाम की जरूरत है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान की तिजारत को भी फायदा है। This is an issue that they have already taken a decision in the past, but it's a new government. They have to take a call. I'm not going to react on everything. I think this is not something that is one-way benefit to India. It's a lot to do with their own businessmen as well. So they must convince their own businessmen that it's good for them. Anyhow, right now, as you can see, there are more important things to attend to than MFN. So let's just look at the priorities. LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से बार बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फायरिंग के सबब सरहदी इलाके के लोग काफी तशवीश और खौफ हिरास में मुब्तला हो गए हैं। पीर को भी पाकिस्तान की जानिब से सांबा और पुंछ के इलाकों में फायरिंग की गई।
एक हफ्ता कबल पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 5 हिंदुस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सलमान बशीर ने एलओसी पर जारी कशीदगी के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के लिए उनके मुल्क की फौज जिम्मेदार नहीं है। वो टॉक्स है, वो गुफ्तगू है और मुखलिसाना गुफ्तगू है। और मेरा ख्याल में कि मौजूदा हालात में ख़ासकर और वैसे भी हमें मुस्तकबिल को पेशे को भूलना नहीं चाहिए, मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये हमारे भी नेशनल इंटरेस्ट में है और मैं समझता हूँ कि ये इस पूरे खित्ते के नेशनल इंटरेस्ट में है कि अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई भारी शोर शराबे की वजह से 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। पिंक सिटी जयपुर की पहचान है शहर की साफ गलियां और दीवारें। शहर की इसी स्वच्छता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। दीवारों पे बैनर्स और पोस्टर्स ना चिपकाएं, बिल्डिंग्स और गेट पे स्याही और चौक से ना लिखें। ध्यान रखें, किसी भी दृश्य अंतर्गत संपत्ति, भवन, मूर्ति, दीवार, स्मारक, पेड़ और खंबे पर पोस्टर चिपकाना, कुछ भी लिखना अपराध है। जी हाँ, राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था और एजेंट्स ये काम करते हैं तो वो दोषी माने जाएंगे और उन्हें इसके लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना और 1 माह तक का कारावास भी हो सकता है। हमारा शहर हमारा घर है, इसकी स्वच्छता हमारा दायित्व है। क्या कर रहे हो बेटा? वतन के लिए सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, हर दे हर दिल में खुशियों के रंग, तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा, सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। सब हैरान हैं, हम चल पड़े नए मोड़ पे, नई सोच से खूब रंग है खिले, संग सब चल पड़े, हमें रोके हैं किसने ये दम, तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा, सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, हर दे हर दिल में खुशियों के रंग, तिरंगा चाह रहा
क्या कर रहे हो बेटा? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। किश्तवाड़ समेत खित्ते चिनाब के बेशतर इलाकों में आज छठे रोज भी कर्फ्यू जारी है। इन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। किश्तवाड़ में पीर की शाम से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। बंद और कर्फ्यू के सबब इलाके में मामूल की जिंदगी पूरी तरह मुतासर है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को फ़िरक़ेवाराना फसाद में जख्मी हुए अफराद को 2 लाख तक मुआवजा अदा करने की हिदायत दी है। उधर जम्मू खित्ते के मुतादिद मुकामात पर भी कर्फ्यू जारी है। किश्तवाड़ के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हालात कशीदा होने के बाद जम्मू खित्ते के 7 मुकामात पर कर्फ्यू लगा दिया गया। उधमपुर और जनूबी जम्मू में आज कर्फ्यू में नरमी की गई थी। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा नहीं हुआ और इस बीच जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। उधर जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद की कॉल दी है, जिसकी बीजेपी, वीएचपी और दीगर तंजीमों ने तायद की है। फौज ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और केरन सेक्टर में मिलिटेंटों की दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। फौजी ज़राए का कहना है कि जवानों ने 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। चंद रोज पहले पुंछ में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज के हमले में 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। इस बीच जिला पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की है। दिफाई तर्जुमान SN आचार्य के मुताबिक हमीरपुर, बालाकोट और मेंढर में हिंदुस्तान की 16 फॉरवर्ड पोस्टों और शहरी इलाकों में सरहद पार से फायरिंग की गई है। एम्स में रिजर्वेशन के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कानून करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर कानून कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तशवीश जाहिर करने वाले अरकान को यकीन दहानी कराई। गुज़िश्ता 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एम्स फैकल्टी में रिजर्वेशन को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। अरकान का कहना है कि तशवीश का सबब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सिर्फ एम्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम इदारों पर ये लागू होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे और इसी सेशन में लाएंगे, इसी सेशन में लाएंगे। आरक्षण एक संवैधानिक हक है और इस संवैधानिक हक पे हम कोई आंच आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के सामने था वो केवल सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी संबंध में था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस की हैं जो फैसले में नहीं होनी चाहिए थी। वो ऑब्जर्वेशंस हम समझते हैं ऑबिटर हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को रद्द करना चाहिए और मैं सोमवार को याचिका डाल के उनके रिव्यू मांगूंगा और रद्द करने की मांग करूंगा कि अगर हमारी रिव्यू पिटीशन नहीं मानी गई तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे। ये आश्वासन देना चाहते हैं। आई टोल्ड यू। इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू में जाने की बजाय संविधान में अमेंडमेंट लाए, तो ताकि जल्दी से जल्दी ये जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ है ये इसका समाधान हो जाए और वीकर सेक्शन के लोगों को इसका लाभ मिलने लग जाए। आसाम में यौम आज़ादी की तक़रीबात के दौरान दहशतगर्दाना कार्रवाई की धमकियों के दौरान जिला चिरांग में 2 ग्रेनेड धमाके हुए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाकों में कोई जख्मी नहीं हुआ। यौम आज़ादी के पेश नज़र रियासत में सलामती के सख्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिटेंट तंजीम उल्फा रियासत के 9 अज़ला में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अंजाम देने का मनसूबा बना रही है। उल्फा परेड ग्राउंड और सलाम एहलकारों को निशाना बना सकती है। यौम आज़ादी की तक़रीबात पुरअमन तौर से अंजाम पसीर कराने के लिए इंतज़ामिया तमाम तर ज़रूरी बंदोबस्त कर रही है। सलामती दस्तों के इजाफी 25 बटालियंस को हिसास मुकामात पर तैनात कर दिया गया है।
रियासत में सरगर्म 11 इंतहा पसंद तंजीमों ने यौम आज़ादी की तक़रीबात के बाइकआउट की कॉल दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। क्या कर रहे हो बेटा? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए कामयाब हो जाता है तो मुल्क फ़िरक़ेवाराना फसादात की नज़र हो जाएगा। राज्यसभा के रुकन अतुल कुमार अंजान ने ईटीवी उर्दू से ख़ास बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी के बढ़ते सियासी कद से मुल्क को नुकसान होने का खदशा जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ भी बताया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ सियासतदान जनाब अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अतुल कुमार साहब, ईटीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। और फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप कंट्री की जो बनी हुई है, तो आप उसको किस एंगल से देखते हैं कि क्या कुछ अभी चेंजेस जो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में? मुल्क एक अजीब से मुहाने पर खड़ा है। इस मुल्क को रजत पसंद ताकतें और दकियानूसी ख्यालात के लोग और जो इस मुल्क के अंदर बहुत ही शाइस्तगी से मजहबी किनारे पर ले जाकर खड़ा करके अक्सरियत और अक़लियत का सवाल खड़ा करके एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, वो बहुत सर उठा रही हैं। फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर सियासत करने वाली जमातें खूब उभर कर सामने आ रही हैं, लेकिन इस मुल्क के सेकुलर किरदार और आवाम के सेकुलर सोच को शायद वो नहीं समझ पाए। फ़िरक़ावारियत को इस मुल्क के लोग 2014 के इलेक्शन में करारी शिकस्त देंगे, आज चाहे जितना वो हंगामा करते हुए आवाम के बीच में दिखाई पड़े। एक तरफ तो कांग्रेस है, कांग्रेस भ्रष्टाचार और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों में उसको क्रिटिसाइज़ हो रही है, उसके ऊपर ये हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी को प्रमोट किया जा रहा है। एक अच्छा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आगे इस तरह की सिचुएशन? मुल्क में जो हालात हैं उसको ऐसा लगता है कि मुल्क के लोग कांग्रेस की आवाम मुखालिफ पार्टियों से बेहद नाराज़ हैं और फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ जिस तरह उसको जंग लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ करके उनके साथ कहीं न कहीं फिसलन भरा माहौल में खड़ी होती दिखाई देती है। इसलिए और एनडीए और बीजेपी से तो मुल्क परेशान है। क्या मुल्क को दंगे की आग में झोंका जाएगा? इस देश के अंदर माशी मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, तिजारत नहीं होगा, हम मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के साथ रह नहीं सकते। इसके लिए हम बीजेपी लाएंगे। इससे लोग न तो बीजेपी चाहते हैं न कांग्रेस चाहते हैं। लगता है कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस एक हवा चल रही मुल्क में। ये थे अतुल कुमार अंजान साहब जो हमसे बात कर रहे थे अलग अलग सियासी सूरत हाल पर। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबर। इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच आज बैतुल मक़दिस में बातचीत का आगाज़ होगा। इसराइल और
फिलिस्तीन के दरमियान बातचीत दरअसल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी की कोशिशों की ही मरहून मिन्नत है। उम्मीद की जा रही है कि बातचीत में बैतुल मक़दस का मसला छाया रहेगा। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच बुध के रोज़ एक बार फिर बातचीत शुरू होगी। इस बातचीत को शुरू कराने में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने अहम रोल अदा किया है। वाज़ेह रहे कि साल 2008 में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच बातचीत उस वक्त तातुल का शिकार हो गई जब इसराइल ने नई यहूदी बस्तियों को बसाने और मकानात की तामीर करने का सिलसिला जारी रखा। बुध के रोज़ शुरू होने वाली बातचीत में यरूशलेम छाया रहेगा, क्योंकि यरूशलेम 3 मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस शहर है, इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत। इसराइल का कहना है कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। वहीं महमूद अब्बास चाहते हैं कि नई फ़लस्तीनी रियासत की राजधानी भी मशरिक़ी यरूशलेम में होनी चाहिए। वाज़ेह है यरूशलेम बहुत तारीख़ी शहर है और तमाम तर शिद्दत पसंदी के बावजूद यहाँ बसने वालों में एक दूसरे का एहतराम बाकी है। ما فيش فرق بين واحد يهودي ولا واحد عربي، كلياتنا بنشتغل شغل واحد. ويعني بسترزق من الجماعه هذول، وبرضه نفس الشيء الجماعه هذول بيسترزقوا مني يعني. لاني انا برضه نفس اللحظه بعطيهم هم برضه نفس اللحظه انهم بعطوني يعني. والي زمان يعني في المنطقه هاي كلياتها، وكل المنطقه هاي بتعرفني. We are in peace already. When it's no fighting, when it's no intifada, it's a peace. So what's the difference when we have real peace? It will be the same. Everybody have his religion, everybody have his house, everybody has his business. Nobody fighting. It's a very unique city. People believe that this is the shortest spot on earth to heaven. People believe in this, whether they are Muslim or Christian or Jews. So it's faith, it's people, it is religion, and then comes to the political side of it. It cannot be and should not be under any circumstances exclusive to one people on the expenses of other people. That's why the Palestinian position should be an open city, shared city, 2 capitals, 2 flags, 2 municipalities. Jerusalem cannot be and should not be closed city. साल 2000 के बाद से ये तीसरी बड़ी कोशिश है जिसके नतीजे में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच बातचीत शुरू होगी। इस बातचीत का मकसद एक अलहदा फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील है। सरहदों के तयन समेत कई दीगर उमूर ऐसे हैं जिन पर बातचीत होनी है। हालांकि बातचीत के कामयाब होने के आसार कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने हालिया दिनों में मज़ीद 1200 मकानात की तामीर के मंसूबे को हरी झंडी दिखा दी है और यरूशलेम से किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया है। इसराइल की जानिब से नए मकानात की तामीर की कई मुल्कों की जानिब से मजम्मत की गई और इसे गैर कानूनी करार दिया गया, मगर इसराइल ने किसी की नहीं सुनी। इसराइल के इसी रवैये के पेश नज़र हमास ने दोनों मुल्कों की बीच होने वाली बातचीत को बेसूद और वक्त की बर्बादी से ताबीर किया है। अब देखना है कि बुध के रोज़ शुरू होने वाली बातचीत किस हद तक समर आवर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। सिंसिनाटी WTA टेनिस टूर्नामेंट से मारिया शरापोवा की छुट्टी हो गई है। दूसरे राउंड में शरापोवा को 17वीं सीड के अमेरिकी खिलाड़ी एस स्टीफन ने 6-3, 7-6 और 2-6 से शिकस्त दी। एक माह तक मैदान से नदारद रहने वाली शरापोवा ने मैच बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन 2 घंटे और 22 मिनट चले इस मुकाबले में वो हरीफ को शिकस्त देने में नाकाम रही। बुलेटिन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।